मैं इसे रिवाइवल कहता हूँ। मैं अक्सर समय में 1 से 5 मिनट पीछे चला जाता हूँ, जहाँ सब कुछ पहले जैसा ही होता है। ये हमेशा कुछ बुरा होने से ठीक पहले होता है। इससे मैं बार बार कुछ बुरा होने से रोक पाता हूँ। वेलकम होम सातोरू। मॉम? क्या तुम हो सातोरू फुजिनुमा? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अगले हफ्ते का आखिरी एपिसोड 1988 15 फरवरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हुआ सातोरू? अपनी सीट पे बैठो। मैं कहाँ बैठूं? क्या तुम नींद में हो सातोरू? वो कायो की सीट है। मंडे कायो इस हफ्ते भी लेट है। क्या तुम कायो से प्यार करते हो सातोरू? तुम दोनों अजीब हो, एक ही पंख के पक्षी। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। क्या ये सच है? अभी को मैं यहाँ क्यों आ गया? इस सब का क्या मतलब है? 18 साल पहले ही क्यों? तुम ड्रैगन क्वेस्ट में किस लेवल पर हो? 15th लेवल। बस इतना ही साफ था। मैं 25th लेवल पर हूँ। झूठे। सातोरू क्या हो? सिर में दर्द है, मैं जरा नर्स के पास जाता हूँ। अपना स्कूल बैग लेकर। जो भी हो मैं टीचर को बता दूंगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या ये रिवाइवल है? पर इतनी पीछे क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो। इंतजार करने के लिए सॉरी। एक अजनबी, हाँ? अरे हाँ, मॉम तो ऑफिस में होंगी।
हाँ। मॉम, मैं आ गई। माँ, माँ? मेरा मतलब मॉम। मेरा बेटा अजीब है। तुम क्या खाना चाहोगे? हैमबर्गर या मीटबॉल? हाँ, हैमबर्गर। समझो, हो ही गया। सुबह रिकॉर्डर के लिए हमारा इतना झगड़ा हुआ, फिर भी लगता है तुम मुझसे भूल गए हो। मुझे माफ कर दीजिए मॉम। इसमें रोने की क्या बात है? ऐसे भी दिन हुआ करते थे। क्या मैं सब भूल गया? नहीं, मैंने तब इसकी कीमत समझी ही नहीं। बिना सोचे सब जाने दिया। ये समय मैं खो चुका हूँ। ये सिर्फ एक रिवाइवल नहीं है, ये एक मौका है। और कुछ भी हो, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मॉम, ये वाकई बहुत बढ़िया है, शुक्रिया। क्या बात है सातोरू? डिनर के लिए शुक्रिया। You're welcome। क्या मुझे आने वाले 18 सालों को ठीक करना है? गुड मॉर्निंग सातोरू। ओह हाय ओसामू। अगर ये एक रिवाइवल है तो मेरा यहाँ होना इत्तेफाक नहीं है। कुछ बुरा होने से रोकने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। तो क्या मॉम को बचाने की शुरुआत यहाँ से होगी? पर यही समय क्यों? यहाँ तो सब ठीक है। कायो हिनासुकी, शायद वो अपनी मॉम के साथ रहती थी। चोट का निशान? ये ग्रुप थोड़ा अजीब है। तुम में से कोई ड्रैगन क्वेस्ट के बारे में बात ही नहीं करता। मेरा मतलब हीरो फाइनल फैंटेसी का फैन है और काजू सिर्फ शूटिंग गेम्स खेलता है। हीरो काजू, अब याद आया। और सातोरू के पास तो निंटेंडो ही नहीं है। क्या ये सच है? लेकिन ड्रैगन क्वेस्ट के फैन सिर्फ ड्रैगन क्वेस्ट के बारे में ही बात करते रहते हैं, है ना ओसामू? मुझे ये ग्रुप पसंद है क्योंकि हर किसी की पसंद अलग है। केन्या, ये हमेशा से ही बहुत स्मार्ट था। वैसे सातोरू, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ जरूर। तुम क्या कायो को पसंद करते हो? तुम पूरा टाइम से ही घूर रहे थे। सच में? हाँ सही कहा। आज सुबह भी वो बस उसी को घूरी जा रहा था। अब चलो भी सातोरू, इसमें क्या शर्माना। तुम हमसे एडवाइस क्यों नहीं लेते? सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। क्या? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगा। थोड़ा धीरे बोल सकते हो? बात ऐसी है कि वो काफी हद तक मेरी तरह है। जरा सुनो तो। सातोरू में बहुत हिम्मत है। बस बढ़िया, और क्या चाहिए? मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, तुम जाकर उससे बात कर लेना। क्या तुम पागल हो? तेरी तो क्या तुम ऐसे ही बात करती हो? मैंने वो तेज बोल दिया। वो काजू पक्का उसने सीधे बोल दिया होगा कि मैं इसको पसंद करता हूँ। देखो, मुझे लगता है हम दोस्त बन सकते हैं। आखिर हम एक ही रास्ते से घर जाते हैं। इतने लोगों में से सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? इस लड़की की तो मैं पर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, तुम और मैं दोनों नकली हैं, सातोरू। व्हाट द हेल, ये कह क्या रही है?
मैंने तुम्हें कल घर भागते हुए देखा। क्या तुम्हें अपनी मॉम इतनी प्यारी है? हाँ। ओह, हे, कायो, रुको। मैं सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती? क्या तुम मेरे लिए किसी का मर्डर कर सकते हो? मैं उसे बचा सकता था। कायो के मर्डर से भी पहले उसके साथ कुछ तो हो रहा था। अगर मैं समय रहते पता लगा पाऊं तो शायद तुम और मैं दोनों नकली है, सातोरू। उसका ये मतलब नहीं था कि मैं बच्चा होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। सच में मैं बिना सोचे एक्ट कर रहा था। पर मैं एलिमेंट्री स्कूल में ऐसा ही तो था। मैंने अपने आसपास के लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश की। बस उतना करना जितना तुमसे हो और हिम्मत मत हारना। वो इसलिए ताकि मैं इस छोटी सी दुनिया में रह सकूं। तुम्हें काफी देर लग गई। शायद उसको मुझ में यही दिखा। उसने कहा तुम और मैं नकली हैं। शायद उसका मतलब सातोरू वाकई उसको पसंद करता है। बताओ तो, आखिर वहाँ पर हुआ क्या? क्या तुमने कहा चलो साथ में घर चलते हैं? नहीं, हमने सिर्फ थोड़ी सी बात ही की। तुमने उससे बात की? अरे वाह, मतलब एक और चांस है। कम से कम तुम दोनों ने अकेले में बात तो की। अब क्या उसे कोई मैसेज देना चाहते अरे हो? यार, इन लोगों से कैसे निपटूं? मजाक बनाना बंद करो। तुम्हारी एक्साइटमेंट ने सब कुछ बिगाड़ दिया तो। हमारी उम्र में कितना फर्क है, फिर भी। सातोरू, जब हम 6th क्लास में होंगे तब भी क्लास बदलेगा नहीं, तो संभाल के। आप सभी स्कूल से जा सकते हैं। सोचना पड़ेगा। कायो कब गायब हुई थी? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सातोरू, सातोरू, तुमने तो विंटर ग्लव्स खरीदे थे ना? ओ, अरे हाँ, याद आया, मेरे पास थे तो। हाँ, शायद वो मुझसे कहीं छूट गए। शायद हाइड आउट पर रह गए होंगे। सब लोग, क्या हाइड आउट चलना चाहोगे? ये तुम क्या कह रहे हो? हमने तय किया था जब बर्फ पड़ रही होगी तब नहीं जाना है, क्योंकि पैरों के निशान रह जाते हैं। सच में? कल मिलते हैं। फिर मिलते हैं। केन्या, पहले के लिए शुक्रिया। मुझे डर लग रहा था जब वो लोग बात को इतना आगे बढ़ा रहे थे। हाँ बिल्कुल, पर इससे परेशान मत होना। सातोरू, सुनो, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि तुम अपना ध्यान कायो पे रखो। शायद ये शुरुआत है। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से सभी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, सातोरू। हाँ, थैंक्स। मुझे पता है उनका कोई गलत इरादा नहीं है। काजू की वजह से ही मैं कायो से बात कर पाया। तो सब कैसा रहा? कायो के साथ तुमने उससे बात की? हाँ, थोड़ी सी। शायद उसने जो भी कहा वो सच ही था। अच्छा है। वैसे सातोरू, क्या तुमने स्टूडेंट कलेक्शन पढ़ी? हाँ, नहीं, अभी नहीं पढ़ी। सच में वो काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़ना जरूर। ठीक है, कल मिलते हैं। फिर मिलते हैं। शायद केनिया का मतलब था कि कायो कैसे इंटरेस्टिंग है। The Town Without Me by कायो हिनाजुकी। जब मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी कि कहीं भी अकेले जा सकूं, तो मैं बहुत दूर जाना चाहूंगी। ऐसी जगह पर जो बहुत दूर हो, ऐसी जगह जहाँ दूसरा कोई ना हो, एक ऐसी जगह जहाँ कोई दुख दर्द ना हो, जहाँ मेरी क्लासमेट्स, टीचर या मेरी मॉम ना हो। जब मैं पेड़ पर चढ़ना चाहूँ चढ़ सकूं, जब तैरना चाहूँ तैर सकूं, और जब सोना चाहूँ सो सकूं। उस जगह मैं अपने शहर के बारे में सोचती हूँ जिसे मैंने छोड़ दिया।
बच्चे स्कूल जाते हैं जैसे कुछ ना बदला हो, बड़े लोग ऑफिस जाते हैं जैसे कुछ ना बदला हो, मॉम खाना खाती है जैसे कुछ ना बदला हो। जब मैं शहर को अपने बिना दिखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बहुत दूर जाना चाहती हूँ। कायो मुसीबत में है, इसमें कोई शक नहीं। मैं घर आ गई। खाने के लिए शुक्रिया। शायद केनिया जानता है कि कायो में मेरा रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे कायो का ऐसे पढ़कर चिंता हो रही है। हाँ मॉम, हाँ बर्थडे पर क्या मैं कुछ दोस्तों को बुला सकता हूँ? बिल्कुल, पर यहाँ ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, सिर्फ 5 लोग। ये पहली बार है जब तुम पार्टी के लिए कह रहे हो। शुक्रिया। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि कायो को अच्छे से जानना है। पिछली बार मैंने कुछ नहीं किया था, पर अब करूंगा। ऐसा करके मैं कायो का बर्ताव बदल दूंगा और होने वाले अपराधों को रोक दूंगा। अगर मैं ऐसा करता रहा। सातोरू, तुम जाग रहे हो? 5 लोग, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ओह, लगता है तुम सो गए। योकाई, मुझे अभी याद आया, मैंने मॉम को कभी अपना ऐसे नहीं दिखाया, क्योंकि मैं थोड़ा डरता था। पर मैंने लिखा क्या था? घर पहुंचते ही मैं ड्रैगन क्वेस्ट खेलूंगा। मैं भी। बर्फ पड़ रही है, हम हाइड आउट नहीं जा पाएंगे। सातोरू, कायो जा रही है, तुम नहीं जा रहे। कोई बात नहीं, वो रास्ते में मिल जाएगी। थैंक्स ओसामू, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। सातोरू में वाकई हिम्मत है। मुझे भागने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कायो कहाँ होगी। मुझे लगता है उसकी मॉम उसे मारती है और इसलिए वो घर नहीं जाना चाहती। इसलिए रात होने तक वो पार्क में ही रुकती है। और मैं सोचता था कि वो अजीब है। कायो, सातोरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए। कहा तो था कि मुझे दोस्ती करनी है। हालांकि मैं किसी को मार नहीं सकता। मैं मजाक कर रही थी। इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। सातोरू, तुम दिखावा कर रहे हो, है ना? हंसने का, अच्छा बनने का, परेशान होने का। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। तुम मुझे दिख नहीं रहे सातोरू। शायद तुम ठीक ही हो, दिखावा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मुझे पसंद करें, मेरे भी दोस्त बने। जब मैं खुद से पूछता हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो जवाब मिलता है बस एक बार सबको पसंद करना शुरू कर दो। इससे सब कुछ आसान हो जाएगा। जब मैं दिखावा करती हूँ लगता है कि ये सब सच हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर तुम एक ही बात बार बार बोलते जाओ तो सच हो जाती है। क्या ये बिल्कुल वही बात नहीं है जो कभी आयरी ने कही थी? अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी, सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्या कायो भी ऐसा ही सोचती है? कायो जरूर किसी मुसीबत से गुजर रही है। वो दिखावा कर रही है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। पर सिर्फ 10 साल की लड़की इतनी मजबूत नहीं हो सकती। कायो, क्या तुम ये लेना चाहोगी? मेरा बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ। तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो? और भी तो बहुत लोग होंगे ना। मुझे पता नहीं, सोचा कि पहला इनविटेशन तुम्हें ही दे दूं। बर्थडे 2 मार्च को है। तुम आ रही हो ना? सातोरू, तुम्हारे हाथ ठंडे नहीं है? ओह हाँ, थोड़े तो हैं। शायद अपने ग्लव्स मैंने कहीं छोड़ दिए।
हे, तुम 29 साल के हो, खुद को संभालो। तुम्हें इतना अजीब क्यों लग रहा है? सातोरु, बहुत हुआ। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से क्या बड़ा तुम है। पागल हो? पर फिर भी तुमसे बात करके अच्छा लगता है सातोरु। हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोलने का फैसला किया है। मैंने वो तेज बोल दिया। कायो, तो ठीक है, कल मिलते हैं। उसके पास भी ग्लव्स नहीं है। यही वो जगह है जहां मैंने कायो को 18 साल पहले आखिरी बार देखा था। उसकी बॉडी बर्फ पिघलने के बाद मिली थी। मैं कायो को इस पार्क में अकेले नहीं छोड़ूंगा। और मैं भविष्य बदल दूंगा।